हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में है, राजद में गुटबाजी और कौन मारेगा बाजी। और हमारे बीच में ये प्रतिनिधि बने हैं, विधायक प्रतिनिधि बने हैं। और ऐसा क्या चीज़ दे दिया है जो 6 महीना बचा हुआ है और जो है इनको विधायक प्रतिनिधि बना दिया। आखिर क्या खामियां था विभा देवी में और क्या खामियां था जो 6 महीना बचने के बाद इनको जो है बनाया गया। हम जानते हैं, हमारे बीच में शिव नारायण जी हैं उर्फ बउआ यादव हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है, ये ऐसे फूट फाट क्यों हो रहा है। जी, मैं सबसे पहले आपका आने के लिए मेरे कमज़ोर जैसे सिपाही के घर पर मैं मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने मुझे उठाने और कमज़ोर आदमी का भरोसा दिलाने, ताकत देने के लिए आपने आया है। सरकार की 4 खंभा में एक खंभा आप भी हैं जो गरीब गुरबा की आवाम का आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को जो खमियां होता है या जनता का जो समस्या होता है, आप उजागर करने का काम करते हैं। आपको उजागर करने के बाद जनता को, गरीब गुरबा को जो है न्याय मिलता है। मैं इसलिए आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आप विधायक प्रतिनिधि बने हैं और मात्र 6 महीना बचा है, और पहले क्यों नहीं तेज प्रताप यादव जी विधायक प्रतिनिधि आपको बनाए थे। जी, मैं कहना चाहूँगा जो पूर्व का जो प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि जो बनाया गया था, विश्वास के प्रति बनाया गया था, लेकिन बाद में लेट क्यों नहीं हो, ठोस कदम हुआ है, ठोस कार्रवाई हुआ है। और ये पूर्व प्रतिनिधि के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी जनता दल यू के कार्यकर्ता को और लोजपा के कार्यकर्ता को ठेकेदार बनाया गया। उनके इर्द गिर्द में जो है विरोधी दल का जो है कार्यकर्ता रखकर, और ठेकेदार जो पार्टी का पदाधिकारी भी है और ठेकेदार भी है, लाइसेंसधारी भी है, उनके इर्द गिर्द में रहकर जो है यह विधायक कोटा का योजना को चिल्हाबाट किया गया, जिसके कारण से आला कमान माता श्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी के क्षेत्र के जनता द्वारा, नेता द्वारा मालूम हुआ, जिसके कारण से उनको हटाया गया। हटाने का नहीं, उनके योजना में कहीं बोर्ड लगाया गया, नहीं सही जगह सही ढंग से काम करवाया गया, जिसके कारण से उनको अवगत होने के लिए देर लगा। लेकिन देर लगा तो मजबूत आया। आपने कहा कि कम समय नहीं होता है, काम करने वाले के लिए कम समय नहीं होता है, और काम करना चाहेंगे ईमान से काम करना चाहेंगे। माननीय पूर्व मंत्री तेज प्रताप जी का आवाज़ और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर बहादुर लालू यादव और नौजवान लाखों की नौजवान की धड़कन तेजस्वी यादव को मैं आवाज़ ईमान से जब तक रहूँगा, ईमान से काम करूँगा। और आपने कहा फूट, कोई फूट नहीं है। हमारा परिवार बड़ा है, हमारा संगठन बड़ा है, मेरा फसल बड़ा है। और फसल बड़ा अगर होगा, आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि मजदूर की ज़रूरत पड़ेगा। सबकी उम्मीद है, सबका आशा है, सब जो है परिवार जनता दल का परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल का परिवार है। सबको भरोसा है, बुलंद है कि हमको भी मिलेगा। लेकिन टिकट अगर किसी जिसको मिलेगा, सब गर्दन में कदम मिलाकर और एकजुटता का परिचय देने का काम करेगा। चट्टान के तरह हसनपुर विधानसभा में जो है एकजुटता का परिचय दिखाएगा और विरोधी को जो है चकमाचूर करने का काम करेगा। और मेरा जीत होगा, निश्चित रूप से मेरा जीत होगा। जनता जो है गरीब गुरबा की आवाज़ है, लालू यादव, तेजस्वी यादव। और शिक्षा और स्वास्थ्य और नौकरी देने का 17 महीना के दरमियान जो काम किया है, इसके लिए जनता को जो है ज़रूरत महसूस होता है। एक घर से आवाज़ आता है, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो भाई, तेजस्वी जैसा हो। देखिए, आपने बहुत मार्मिक बात बताए हैं, जो कि ये भाजपा के लोग, जदयू के लोग ये ठेकेदारी प्रथा में काम करते थे, जिसको विभा देवी के द्वारा कराया जाता था, और कहाँ बोर्ड नहीं लगा है। आप जानते हैं तो जानकारी दिया जाए।
जी, आपको ठेकेदार द्वारा, पूर्व प्रतिनिधि द्वारा जो ठेकेदार को नियुक्त किया गया था, जो बीजेपी दल, जो विरोधी दल का ठेकेदार आदमी है, जो जिला का पदाधिकारी है, संगठन में है, पदाधिकारी बना हुआ है और ठेकेदारी भी करता है, और किसी भी दल में जो इस हमारे दल में ढोकर जो है मुखियागिरी का काम किया और हमारे नेता को काम को किया हुआ को झांपने का काम किया, ब्लैकमेल करने का काम किया, जो प्रकाश जनता के प्रकाश में नहीं आने के लिए दिया। अभी तक वोट नहीं लगाया गया है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं, और मैं सब कार्यकर्ता और एक एक नागरिक से मैं कहना चाहता हूं, जो आपका काम किया है, आपका नेता जो आपके बीच में रोड, पुल, पुलिया, सड़क का जाल बिछाने का काम किया है, आप उस ठेकेदार के द्वारा आप वोट लगवाने का काम करें। जो जहाँ काम मिले आप एक्टिव होकर काम करवाएं। काम करवाना आपकी काम है। आपका आला कमान, आपका जो है गार्जियन, जो माननीय विधायक जी है, आप उनके तक आवाज़ पहुंचावें। जो गड़बड़ करने वाला पर जो है वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए वचन दिए हैं, और बहुत जल्द हसनपुर विधानसभा का आगमन हो रहा है, और जनता को, एक एक साथी को, एक एक गरीब गुरबा को आवाज़ सुनने के लिए वो आ रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन हम ये प्रश्न ये है, ये आपको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है, बहुत खुशी की बात है, आपको स्वागत किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन कहाँ कहाँ ये तेज प्रताप जी का बोर्ड नहीं लगा है, किस किस योजना में बोर्ड नहीं लगा है और किसने की योजना था, ये थोड़ा जानकारी बुआ जी दिया जाए। जी पत्रकार महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं जल्दी बहुत कम समय में आपको लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे। हमको बना हुआ 24 घंटा हुआ है, और वक्त हमको दीजिए। वक्त पर आने पर मैं सारी योजना को मैं खुलस्ता करूंगा और आपके बीच में रखने का काम करूंगा, और प्रशासन के बीच में भी मैं रखने का काम करूंगा। निश्चित रूप से आवाज़ में अपने आला कमान तक मैं पहुँचाने का काम करूँगा। देखिए, जब आपके संबंध में जिलाधिकारी को पत्र मिला, मुझे भी यह सूचना जो है मिल गया, सरकारी तंत्र से और प्राइवेट तंत्र से, दोनों तंत्र से हमको सूचना मिला, इस तरह का विधायक प्रतिनिधि जो है शिव नारायण यादव उर्फ बउआ यादव को बनाया गया है। तो बहुत खुशी है, हसनपुर के लोग खुशी है। लेकिन एक चीज़ बताइए, हसनपुर विधानसभा में इस बार कौन विधायक बनेंगे, क्या नाम है, कितने यहाँ विधायक दल में जो है लड़ने वाले हैं? बहुत आदमी यहाँ आपके राजद में 4-5 गो है, कहा 4 फांक हो गया राजद, हम कहे भाई 4 फांक हो गया, कहीं तो ये संगठन है, कहीं न कहीं किसी से दिक्कत है। तो इस संदर्भ में बताइए, ये 4 फांक कौन है? ललन यादव है, पुष्पम है, रामनारायण मंडल है, आप हो गए, विभा यादव है, तो गुटबाजी कहाँ से है? मैं कह देना चाहता हूँ, सब मेरा परिवार बड़ा है। परिवार अगर बड़ा होता है तो हरिया जो है सब अपने आप को जो है अधिकार लेना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। इसलिए मेरा परिवार है बड़ा, और राष्ट्रीय जनता दल को जो आला कमान को आदेश होगा सब आदमी ग्रहण करेंगे, सब एकजुटता का प्रतीक रहेंगे। कोई पोट फुटंगर नहीं है, सब अपने आप को प्रयास करता है। कोई किसी एक ही को टिकट मिलेगा, जब जिसका टिकट मिलेगा उसको सब तन मन धन से जो है लोग उम्मीद का और माथा मन लोग उम्मीद है और आशा लगा रहे हैं कि इस बार भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव होंगे, और नौजवान और दलित और पिछड़ों और जो जनता का समस्या है, जो विद्यार्थी का समस्या है, सबको जो है इच्छा पूरा करने का काम करेंगे। ही उम्मीद आशा में लोग चल रहा है। आने में समय में जब वक्त आएगा आपको मेरा बंधु आपको पता चल जाएगा। देखिए, अभी जो सर्वेक्षण, चुनावी सर्वेक्षण हुआ है मुख्यमंत्री का, जिसमें 1 नंबर में नाम आया है राजद का और तेजस्वी यादव का। तो हम कहना चाहते हैं, आप भी प्रतिनिधि बने हैं, विधायक प्रतिनिधि, आप यहाँ जो है 6 माह में क्या क्या विकास सोचे हैं, क्या क्या करेंगे 6 माह में, ये थोड़ा जानकारी दिए। मैं आपको
मैं कह देना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं कह दे रहा हूं कि जो विधानसभा कुछ समस्या होगा, जो गरीब जो घुसखोरी होता है, जो जनता निस्सहाय बना हुआ है, कोई किसी को जो हमारे विधायक के द्वारा सब नज़र रखा जा रहा है क्षेत्र पर, एक पहलू पर नज़र रखते हैं। और मेरा आपके द्वारा में मुझको पूछा जा रहा है कि आपको बहुत कुछ समय कम नहीं होता है। काम करने वाले को जज्बा रहना चाहिए, देह में ताकत रहना चाहिए और काम के प्रति उनका भावना रहना चाहिए। कम क्या कहता और बेसी क्या कहता मैं पत्रकार महोदय मैं नहीं जानता। मैं जो मेरा जवाबदेही मिला है आला कमान दिया है और जो दिलाया है उसको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारे जैसे कमज़ोर काज ये तो क्षेत्र का स्वागत है। हाँ। और क्षेत्र में ये आपका तेज प्रताप कभी आते नहीं है, लोगों को आक्रोश है। क्या आपके विधायक प्रतिनिधि बनाने के बाद वो आने लगेंगे? जी, मैं कह देना चाहता हूँ, आने के लिए बिगुल फूंक दिए हैं। यहाँ के लोग कुछ गुमराहट करके उनको रखने का काम किया, जो मेरे दल को तोड़ने का। आपने कहा कि आपके दल में बहुत भूचाल है। मैं कह देना चाहता हूँ, भूचाल करने के लिए करने वाला के ही जवाब मिला है। उसी भूचाल को रोकने के लिए, एकजुटता को परिचय देने के लिए, एकजुट होने के लिए हमारे जैसे कमज़ोर सिपाही पर, जनता दल कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास किया, आला कमान विश्वास किया। मैं आपके द्वारा मैं राष्ट्रीय जनता दल और जो है माता राबड़ी को मैं और भाई तेजस्वी यादव को, जो लाखों नौजवान के धड़कन है, कलेजा है, और भाई भोलानाथ से जाने जाते हैं भाई तेज प्रताप यादव पूर्व विधायक, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूं, यहाँ की जनता की पुकार है, इस बार तेजस्वी को लाना और मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। तेज प्रताप और तेजस्वी हसनपुर विधानसभा पे कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ। और विरोधी दल तो सब जगह है, आवाज़ उठता है, जो कि कभी आते नहीं है, इसका विकास नहीं करते हैं, कहीं विकास दिखाई नहीं पड़ता है। सड़क है तो जर्जर है। ये 5 साल के रीजन में कौन कौन सा काम किया था ऐसा जो फिर ये वोट मांगने का अधिकार होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, रोड और सड़क और पोल पुलिया का जाल बिछाने का काम किया, लेकिन हमारे दल में सरकार विरोधी जो है उसको गुमराहट करने का काम किया, उसको ब्लैकमेल करने का काम किया। वोट नहीं लगाया गया जो आपको आता है। आपने कहते हैं फुटंगर और नहीं आए, आने जाने से नहीं होता है। एक काज करता है हसनपुर विधानसभा को, एक नागरिक विधानसभा को, हसनपुर विधानसभा को अपने आप को तेज प्रताप बुझता, लालू यादव बुझता, राबड़ी माता बुझता है। इसलिए आने जाने से कुछ नहीं होता है। आपको याद होगा, आप देखे होंगे, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि पूर्व में भी जो है तानाशाह चलता था, क्षेत्र में शांति का नाम का चीज़ नहीं था। लेकिन आज तेज प्रताप जी को यहाँ की जनता चुनने के बाद, अधिकार देने के बाद, बेटा की तरह मानने के बाद, आज यहाँ की प्रशासन, यहाँ की कार्यकर्ता एक स्वतंत्र होकर रात हो दिन हो चलने का काम करता है और क्षेत्र में कोई तरह का कोई वातावरण गड़बड़ होने के लिए नहीं दे रहा है। आप कैसे समझ रहे हैं कि तेज प्रताप जी नहीं आते? एक काज करता है और एक वोटर अपने आप को लालू यादव और तेजस्वी और तेज प्रताप जी और माता राबड़ी बुझते हैं, जिसके कारण जो है किसी को बहकाने से, किसी को तोड़ने से, किसी को टूटने से कुछ होने वाला नहीं है। विरोधी का तावर तोड़ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और यहाँ की जनता देने का हमेशा काम किया है और हमेशा देने का काम करेगा। मैं कह देना चाहता हूँ। देखिए, राजद के कार्यकर्ता एक दूसरे कार्यकर्ता को दलदल में मत फंसाइए, विकास कीजिए, सब मिलके चलिए। और तेज प्रताप और तेजस्वी का हाथ मजबूत कीजिए। बउआ जी आए हैं और ये बहुत विकास करेंगे। और ये आम जन के लिए कुछ कह दीजिए, हम समाप्त करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता और कहना चाहता हूँ, मुझको जिस उम्मीद आशा से हमारे जैसे कमज़ोर आदमी को बनाया गया है पार्टी का आला कमान द्वारा, और बनाने वाला भी मेरे पीछे कोई है वफादार, जो जनता के लिए दिन रात मरते हैं और करते हैं और आवाज़ उठाने का काम किए। आपको नरपा पंचायत का पूर्व मुखिया आपको जो है अशोक यादव द्वारा जो आवाज़ उठाया कि क्षेत्र में मेरा ताकत कम हो रहा है, जनता में भाईचारा को कमी हो रहा है,
है, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ, जाकर जो है पटना में रखने का काम किया और कहा गया उनके द्वारा, उनके बात को सुना गया, पार्टी का आलाकमान ने सुना और हम पर विश्वास जताया है पार्टी। मैं चाहूँगा कि हर परिस्थिति में, हर समय, हर वक्त, रात हो दिन हो, कभी भी जनता की ज़रूरत होगा, जो हमसे बन पाएगा, जो हमसे निदान हो सकेगा, जो आवाज़ उठाने से किसी को काम अगर हो जाता है तो मैं आपको वचन देता हूं, और आप मेरा गार्जियन हैं, इस क्षेत्र का आप सबसे सीनियर पत्रकार हैं, आप निश्चित रूप से मुझको याद दिलाने का काम करेंगे, और अगर हमसे कहीं मिस होगा, गलती होगा, आप या गार्जियन के हैसियत से हमको आप रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। देखिए, किसी भी आम जन को ज़रूरत हो तो शिवनारायण यादव उर्फ बउआ यादव से संपर्क कीजिए। विकास में कहीं गड़बड़ी होता है उसको बताइए। ये प्रशासनिक कोई गड़बड़ी हो रहा है, थाना काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक के वीडियो नहीं काम कर रहा है, तो इनके पास आइए और इनसे एक पैड पर लिखवा के दीजिए और विकास कराइए। और इन्हीं के साथ हम समाप्त करते हैं। आगे कुछ कहना है? मैं लास्ट में आपसे कहूँगा कि मैं बहुत, मेरे लिए सब भाईचारा है, सब मेरा गार्जियन है। 100 नौजवान को मैं तहे दिल से मैं समर्थन करता हूं। अगर हमसे कोई गलतियां होगा, वह एक भाई समझकर, एक सिपाही को नाते समझकर मुझे माफ़ करने का काम करेंगे। और आपकी आवाज़ मैं अपने आलाकमान तक, आपको जो समस्या होगा, आपको जो कठिनाई होगा, आपको साथ कोई प्रशासन किसी तरह का हरकत करने का, गलत हरकत करने का काम करेगा, मैं आपका आवाज़ उठाने के लिए कभी पीछा नहीं हटूँगा, नहीं हटा हूँ, नहीं हटूँगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप। बउआ जी, हम एक बात कहते हैं, हम पत्रकार हैं और हम 40-45 वर्ष अखबार में रहे हैं और अभी सोशल मीडिया में हैं। हमें एक अपराधी धमकी दिया, आते हैं तुम्हारे यहाँ जान से मार देंगे। CDR निकाला गया, लेकिन ये थाना के जो अध्यक्ष हैं मुकेश मंडल जी, पहले तो निशा भारती थी जी जी, लेकिन CDR SP के CDR निकालने के बाद आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। ये हमारा आवाज़ विधायक तक जाएगा और इस पर कार्रवाई होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप जैसे जो है कर्मठ मीडिया वाला जो सरकार का अंग होते हैं, जो गरीब गुरबा का अंग आवाज़ बनकर बने रहते हैं, रात दिन एक समान कर रहे रहते हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, खतरा में पड़ जाएगा। अगर आपने आवेदन दिया है हसनपुर थाना प्रभारी द्वारा और आप CDR निकाला गया है, मोबाइल लोकेशन लिया गया, अपराधी को चिन्हित किया गया है, उसका पहचान पत्र जो है मिला है पुलिस को, बावजूद कार्रवाई नहीं हुआ है। इसका बहुत दुर्भाग्य है। आप जैसे लोग को के कंप्लेन करने के बाद, आपके साथ कोई तरह का घटना, कोई हरकत करने के बाद अगर थाना प्रभारी द्वारा अगर नहीं कार्रवाई होता है तो इसके लिए दुर्भाग्य है। मैं आग्रह करता हूं, मैं आपकी आवाज़ मैं थाना प्रभारी और सीनियर अफसर तक पहुंचाने का काम करूंगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको न्याय मिलेगा। आपने जनता को, आपने गरीब गुरबा को न्याय दिलाते हैं और आप जैसे लोग को अगर सवाल जवाब, अगर कोई राहबाजी, कोई अगर रंगदारी, कोई तरह का अगर सवाल करता है तो आपका आवाज़ को मैं बुलंद करने का काम करूंगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि कार्रवाई हो, न्याय मिले। जो न्याय दिलाने पर अगर हमला होता है तो न्याय कौन दिला पाएगा गरीब गुरबा को? देखिए बउआ जी, बहुत सुंदर बात बोले हैं और जनता इनके साथ है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और ये आवाज़ तेज प्रताप और तेजस्वी तक जाएगा और कार्रवाई निश्चित होगा। आप कोई भी आमजन, किसी को ज़रूरत हो तो बउआ जी का नंबर हम डालेंगे, इनसे संपर्क कीजिए, इनसे काम करवाइए, जहां है विकास करवाइए। इसी के साथ समाप्त करते हैं और हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय जय जय। ठीक है ना? जी भैया, बहुत धन्यवाद।